Hello, Assalamualaikum. This is Manu Stasia and welcome back to my YouTube channel. So as you all know कि यूग्रेड वालों ने इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को कॉल्स करना शुरू कर दी हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो भी इंटरव्यू से रिलेटेड ही होगी। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी अबाउट एलिवेटेड पिच, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1 मिनट की वीडियो बना के यूग्रेड वालों को स्टूडेंट्स को भेजनी होती है, लेकिन वो 1 मिनट की वीडियो सिर्फ वही लोग ही भेजेंगे जिनको ऑलरेडी कॉल्स आ चुकी हैं, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने टॉप क्वेश्चंस कवर किए थे कि यूग्रेड वाले यूजुअली किस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं। इन दिस वीडियो मैं उन क्वेश्चंस को ट्राई करूंगी सबको आंसर करूं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्वेश्चंस किए थे और जो मैंने उनके आंसर्स दिए थे मैं उनको कवर करूं। सो इंटरव्यू के क्वेश्चंस बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं, जिनके बारे में मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो बिफोर जंपिंग इनटू द आंसर्स, मेरी एक सजेशन है आपको कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को जितना हो सके पढ़ें, बार बार पढ़ें। पर्सनल स्टेटमेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, उन चारों पार्ट्स के अलग अलग से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं बनाएं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो पर्सनल स्टेटमेंट में से ही पूछे जाते हैं। सो माई सेकेंड सजेशन टू यू इज कि अपने आंसर्स को पॉजिटिव बनाएं। उनको आपसे एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि कुछ भी अमेरिका या पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव ना बोलें। अब नेगेटिव ना होने का ये हरगिज भी मतलब नहीं है कि आप फैक्ट्स को बयान ना करें। लेट्स सपोज आप LLB के स्टूडेंट हैं और आपसे क्वेश्चन किया गया कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। सो यू कैन से कि एज कम्पेयर टू अमेरिका, पाकिस्तान के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरीके से अप्लाई नहीं करवाए जाते हैं। अमेरिका एक डेवलप्ड स्टेट है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीकेशन है। और ये चीज, ये पूरा जो एक्सपीरियंस है यूग्रेड का, मुझे ये बहुत कुछ मुझे सिखाएगा, एक एक्सपोजर देगा जो कि मैं वापस आके पाकिस्तान में प्रोफेशनली अपनी लॉ की फील्ड में अप्लाई कर सकूंगा। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट से किया जाए तो दे कैन आंसर कि पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी उस तरीके से रिसर्च वर्क नहीं है, उस तरीके से लैब्स मौजूद नहीं है जो कि अमेरिका के अंदर है। तो मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे एक्सपोजर मिले, न्यू एक्सपीरियंस मिले, मैं न्यू टेक्नोलॉजी का लैब्स में यूज सीखूं, जो कि पाकिस्तान में मैं वापस आके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सकूं। लेट्स सपोज वो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में क्या ख्याल आता है। तो रिमेंबर, आपने कभी भी अपनी कंट्री के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए कि आई एम लकी टू हैव द पाकिस्तानी पासपोर्ट अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है तो मैं USA इसी पासपोर्ट के थ्रू ही जा पाऊंगा, एंड दैट थिंग विल ओपन न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अक्सर वो आपसे इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं, बट इन एनी केस अगर वो आपसे कह दें कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, बी प्रिसाइज और छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। आपको ये 4 चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करनी होंगी। नंबर 1, अपना नाम और किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, प्रेजेंट में आप क्या काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, आप पास्ट में क्या क्या काम कर चुके हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज फ्यूचर में आप क्या गोल्स रखते हैं, लाइक नियर फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। कई स्टूडेंट से उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि लेट्स सपोज अगर आपको अमेरिका में कोई टेररिस्ट बोल देता है तो हाउ यू विल रिएक्ट। सो रिमेंबर, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो चेक कर सके आर यू मेच्योर इनफ टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशंस और नॉट। तो यहाँ पे आपका आंसर ये होना चाहिए कि अगर तो क्लास में डिबेट हो रही है और क्लास डिस्कशन हो रही है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, बट इन एनी केस अगर मुझे ये लगता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है तो इन दैट केस मैं होस्ट एडवाइजर को बताऊंगा या फिर प्रोफेशनल्स की हेल्प लूंगा। ये क्वेश्चन उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से पूछा था कि आप पाकिस्तान का अमेरिका में पॉजिटिव इमेज कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो यू कैन आंसर कि मेरा वहाँ पे प्रेजेंट होना, मेरा ड्रेसिंग स्टाइल, मेरा उठना बैठना इटसेल्फ ही मेरे पाकिस्तान के कल्चर को प्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, थ्रू कल्चरल प्रेजेंटेशन, ये यूग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने वहाँ की यूनिवर्सिटी में कल्चरल प्रेजेंटेशन देनी है। तीसरी चीज,
थ्रू वॉलंटियर वर्क। ये भी यू ग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे आपने वॉलंटियर वर्क करना ही करना है। तकरीबन 20 घंटे आपको वॉलंटियर वर्क करना होता है। तो ड्यूरिंग दैट वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा कम्युनिटी से इंटरेक्शन होता है। चौथी चीज़, मैं पाकिस्तान से उन लोगों के लिए कल्चरल गिफ्ट्स लेके जाऊंगा एंड दीज ऑल थिंग्स विल प्रेजेंट कि हाउ पॉजिटिवली पाकिस्तानीज बिहेव विद अदर पीपल। इसके अलावा वो कल्चरल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के कल्चर में क्या सिमिलरिटी है। तो मैंने उस टाइम ये आंसर किया था कि अमेरिका एक डेवलप्ड स्टेट है और पाकिस्तान डेवलपिंग स्टेट है, लेकिन फिर भी जो औरतों की सिचुएशन है वो क्वाइट सिमिलर है बहुत सारे तरीकों से। जैसे कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में कई ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐसी कई जॉब्स हैं जहाँ पे मर्द और औरतें सेम पोजीशन पे होते हैं लेकिन उनकी वेजेस डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से उन्होंने मुझसे एक और कल्चरल क्वेश्चन किया था कि अगर आप अमेरिका जाती हैं तो आप वहाँ पे लोगों को पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात क्या बताएंगी जो कि उनको ऑलरेडी ना पता हो। तो मैंने उनको ये आंसर किया था कि पाकिस्तान के अंदर हर प्रोविंस का अलग ड्रेस कोड है, अनलाइक अमेरिका। पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 to 4 लैंग्वेजेस बोलना जानता है, बट इन अमेरिका ओवरऑल सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। आई टोल्ड देम कि अमेरिका के अंदर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एक बहुत कॉमन चीज है, बट इन पाकिस्तान इवन अगर हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं तो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अच्छा नहीं समझा जाता है। इंटरव्यू के एंड पे वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप उनसे अगर वो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो करें। आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन जरूर करें। ये चीज शो करती है कि आप कितने इंटरेक्टिव हैं और आप कितने ज्यादा सोशल हैं। रिमेंबर, क्वेश्चन डंप नहीं होना चाहिए। आप इस तरह का कोई सवाल ना करें कि यू ग्रेड की सिलेक्शन की ईमेल कब आएगी। इंस्टेड आप कोई ऐसा क्वेश्चन करें जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। लाइक आप कह सकते हैं, आप यूएसए के बारे में उनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू कैन से कि यूएसए में आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है, आई वांट टू विजिट दैट प्लेस। So this was it about today's video and I hope this video helped you guys. Don't forget to subscribe my channel. Bye.